1, 2, 3. जय हिंद एवरीवन। तो हाउ इज द जोश भाई? हाउ इज द जोश? भाई रहना ही चाहिए। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बढ़िया रहना ही चाहिए। लक्ष्य बहुत बढ़िया से अभिप्राय हमारा ये है कि इस बार सक्सेस श्योर शॉट है। चुन चुन के जाओगे एक एक लोग, कोई जो है बचने वाला नहीं है। तो दैट इज द ग्रेट पार्ट नाउ वी हैव। टोटल जो सिलेक्शन है, जैसा आपको पता ही है, एग्जैक्ट डेटा तो अभी किसी के पास नहीं, बट 10,000 से थोड़ा ही आगे पीछे डेटा है। वैकेंसीज भी इस बार इंक्रीज हो रही लकली, और मैक्सिमम कैंडिडेट के चांसेस हैं इस बार सफलता के। और आप सबको तो 100% होना ही होना है। तो आज पहली बार रेस किया, पहले हाथ उठाए, कितने लोगों ने 5:30 के टाइम में डन किया? हाथ उठाइए। तो आज सबसे पहली बार जब मैं तुम लोगों की बहादुरी देखा तो मुझे कहा कमाल है यार, पहले से ही लोग 7 मिनट में डरे हुए हैं। किस में डरे हुए हैं? और कौन तो मोटा था वो भी कवर कर लिया 6 मिनट में। ये होती है इच्छा शक्ति। क्या होती है? आज जब आप दौड़ रहे थे तो I was just feeling and seeing the expression and the emotion what you have, ये लग रहा था कि सर मेरे को टाइम से क्या करना है? डन करना है। तो जब इस जज्बे के साथ आप दौड़ते हैं ना, तो आपके पास तो अपार शक्ति है, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। एग्जैक्टली यही कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड होता है। एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है बच्चा हमेशा कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, एंड दैट्स रियली वेरी ट्रू। And already you have proven about it because I know a lot of candidates they scored very nice mark. बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। Obviously उसके पीछे मेहनत है, अपार मेहनत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, मेहनत है कि आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक मेरे मैथमेटिक्स में और कैसे मुझे अच्छा करना है, क्या टॉपिक मेरे फिजिक्स में है, कैसे मुझे अच्छा करना है, क्या टॉपिक मेरे इंग्लिश में है, मुझे अच्छा करना है, कैसे रागा पार्ट मुझे बेहतर करना है। तो बहुत सारे बच्चों ने वाकई में कमाल किया है। कटाप तो इन्होंने बिलो दिखाई है, बट बहादुर सारे के सारे ऐसे हैं कि टॉप स्कोर बना के आए हैं। तो सबसे पहले वो टेंशन दिमाग से छोड़ें। दूसरी एक सबसे अहम चीज जो मेरे सामने लगातार प्रश्न इस समय बन रहा है और मुझे लगता है पूछना भी चाहिए बच्चों को। सबसे पहली बात तो यार कि ये मौका मिला है, और मौका मिला है तो छोड़ना ही क्यों? जवाब हमारे साथ यहाँ अगले 30 डेज तक जो समय गुजारेंगे या उससे ज़्यादा भी मौका मिला। लकली इस बार अच्छा है कि थोड़ा आपको समय मिल रहा है। द बेस्ट पार्ट इज ऑल अबाउट कि आप इसमें एक पर्सनालिटी को ग्रूम कर पाएंगे जो आपको ताउम्र काम देने वाला है। ये सच है कि एकेडमिक एक्सीलेंस सबसे पहला स्टेज है किसी भी सफलता का। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं मेरे बच्चा, कि एनडीए के बच्चे एग्जाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 16 अप्रैल को एग्जाम दिया। NDA is very fast in comparison to Air Force itself. Air Force से भी फास्ट हैं वो इस मामले में। तो they have a deadline of 15 days, वो 15 दिन में रिजल्ट क्या कर देते हैं? दे देते हैं। बट इतने बहादुर बच्चे हैं कि 16 अप्रैल को एग्जाम डन होता है, they don't wait for a single day, वो एक दिन का इंतजार नहीं करते हैं, because they are quite confident about their score। उनको पता है कि हाँ स्कोर क्या मेरा जा रहा है, और जब उनको अपने स्कोर का पता है कि मैं इतना स्कोर ही मानता, और ये सच कोई और नहीं जानता, ये सच आप ही जानते हो कि आपका एग्जैक्टली स्कोर क्या जा रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज रेडी फॉर एवरी प्रॉस्पेक्ट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने रिटर्न निकाला क्योंकि आपने ईमानदारी से रिटर्न पे मेहनत की है। बिना मेहनत के निकलेगा क्या? अब बैठने को तो यार 1.5 लाख लोग बैठ गए, बट सारे नहीं क्वालिफाई हुए ना भाई। तो आप समझ सकते हो कि 22 नंबर भी नहीं मीट कर पा रहा है वो। ग्राफ किस तरह से डाउनफॉल पे है, मतलब वो भ्रम की दुनिया में ज्यादा रह रहा है। सबसे अहम चीज एमकेसी में आने के बाद जो आपको रखना है बेटा इंपॉर्टेंट, वो सेल्फ बिलीव। जो भी होगा आपके दम पे होगा, आपके गट्स पे होगा, और आप नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं होगा। और जिस दिन आपका अपना ओपिनियन आता है ना, फिर आपको कोई रोक नहीं पाता डिसीजन के दौरान, आप ऑटोमेटिकली बेहतर ढंग से निकल के आते हैं। The first part, once you want to participate better in the GD round beta, you need to update about the topic for what exactly you are going to discuss. At that day I was interacting with the child, मैं मेंशन नहीं करूँगा, आशा करता हूँ अब तक उसने काम कर लिया। He was talking about the child labor, but वो child labor पे जब बोल रहा था ना बच्चा, तो उसके पास फैक्ट्स नहीं थे, कंटेंट नहीं था, इंटेंट नहीं था। जैसे एक सिंपल भाषा समझो कि अगर रेस आप 5.5 मिनट में यहाँ डेली जाके गट से मार रहे हैं, तो क्या वहां जाके नहीं मार देंगे आप? तो दिस इज द रियलिटी।
कि सर हमारे विश्वास से सारा विश्वास है, किसी और के चिल्लाने से थोड़ी ना विश्वास बन जाएगा सर। तो हम भरोसा करके आए हैं, हम मेहनत करेंगे सर और हम खुद को बेहतर बनाएंगे। इस दौरान कम से कम 4-5 अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाइएगा, जिनके साथ एटलीस्ट डेली जितने टॉपिक लिस्ट मिली हुई है, कम से कम प्रोजेक्ट बनाओ कि एक टॉपिक पे ईमानदारी से करेंगे। यहाँ भी वही है कि उस टॉपिक पे ईमानदारी के साथ बच्चा आपको सुनना भी है, समझना भी है, लिखना भी है, तब आपको बोलने बैठना उस टॉपिक पे। और बोलने के बाद अपने दोस्तों से ईमानदारी से पूछना है कि हाउ वाज द परफॉर्मेंस, आर यू कन्विंस्ड विद माय ओपिनियन और नॉट। तो जस्ट बी पॉजिटिव, बी एनर्जाइज्ड एंड 100% श्योर शॉट एवरी कैंडिडेट इज गोइंग टू बी परमानेंट। तो इसलिए पूरी जान लगा के मेहनत करो बेटा। इंडियन एयरफोर्स से खूबसूरत कुछ नहीं है, it's a different life zone and the lifestyle and even the life is not going to stop, it is going to be start। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो कुछ बेसिक इंडक्शन में बहुत सारी अहम चीजें हैं जो एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूंगा और उसके बाद फिर आप पूरे प्रोसेस को दिमाग में रख लीजिए। तो जैसे रेस पहला स्टेप होता है, मारिए धड़ाका 5-5.5 मिनट अंदर एयरफोर्स कांप जाएगा। तो व्हाट अ कैंडिडेट, एग्जैक्टली वी नीड सच अ कैंडिडेट, हमें ऐसा ही चाहिए। क्या चाहिए? अब उनके ऊपर उनकी स्पेशल नजर हो जाएगी क्योंकि वो पहले में ग्रेड अच्छा कर रहा है अपना, फिर पुशअप, स्क्वाट, सिटअप एकदम प्लान्ड मार रहे हो, उनको देख के लेके दिस इज कॉल्ड द परफेक्शन, इसको परफेक्शन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा बच्चा, दैट इज ऑल अबाउट एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। नॉट वेरी हवा, इसको बहुत ज्यादा हवा दिमाग में मान के मत चलना कि बहुत बड़ा टेस्ट है। इट्स अ वेरी नॉर्मल टेस्टिंग। इसका साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट क्या है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। भाई चारों ही ऑप्शन सही हैं, इसमें ऐसा कहीं नहीं सकते कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। इट्स डिपेंड अपॉन योर साइकोलॉजी कि कोई भी सिचुएशन जब आपके सामने हैपन होती है, हाउ यू रिएक्ट। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि हर सिचुएशन में आपको नेचुरली इन्वॉल्व होना है। क्या होना है? और इन्वॉल्व होने के बाद उस सिचुएशन में अगर आप हैं उस परिस्थिति में तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? दिस इज द बेसिक टेस्ट होगा, ठीक है ना। अब इस टेस्टिंग में क्या होगा कि कहीं कहीं आपके नजरिया गलत होंगे, इसीलिए मार्किंग इसमें सबको नंबर मिलता है। 1 नंबर भी मिलेगा, आधा भी नंबर मिलेगा, 0.25 भी मिलेगा, ठीक ना। मार्किंग सिस्टम ऐसी है क्योंकि कुछ भी उसमें गलत नहीं, थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो सेल्फ साइकोलॉजी तभी आनी है बच्चा जब उसमें आप डीपली इन्वॉल्व हो जाएं और एक इमोशन कैरी करें, एक इंटेंट, एक सेंस कैरी करें। सारे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस राइट डायरेक्शंस में आपके जाने देंगे, आपको सही आंसर दिखने लगेगा। अब इसमें मैं इतना ही टेक्निक बता रहा हूं, अभी मैं आपके सामने लाऊंगा तो आप पढ़ेंगे तो ऐसे आप दिल से सही जवाब देना शुरू कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। तो बस ये इसमें ध्यान रखना है। एंड फाइनली टॉक अबाउट द जीडी। तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट एक्टिविटी। जीडी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग योर होल पर्सनैलिटी। कहते हैं जीडी का ओवरऑल ऑब्जेक्ट ये कि आपका पूरा पर्सनैलिटी का वो टेस्ट कर रहे होते हैं, यू नो, जहां आपका बिहेवियर, सिटिंग एटीट्यूड, ग्रुप लीडरशिप एक्टिविटी, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पीपल, आई कांटेक्ट, बॉडी पोस्चर, एवरी प्रोस्पेक्ट इज गोइंग टू बी नोटिस्ड। हर प्रोस्पेक्ट पे वो आपको नोटिस करेंगे। बच्चों को ये लगता है कि जीडी का मतलब है कि वो जाके बोलना शुरू कर दो, नहीं। बोलने के साथ आप में मुझे एक लीडर भी तलाशना है। And being a leader, some quality I'm expecting in you। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि जीडी में केवल बैठ के बोलना नहीं है बच्चा, आपको एक इन्फ्लुएंसर की तरह निकलना है, एक क्रेडिबल इंसान की तरह निकलना है। And how it will come? Once you have a command toward the topic। अगर टॉपिक पे कमांड नहीं होता है, पता है क्या होता है? पूरी बॉडी लैंग्वेज बिगड़ जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे बॉडी पोस्चर्स दिखाते हो जो कि बिल्कुल फौज के लिए टॉलरेटिंग नहीं होती, मतलब रियल पर्सनालिटी निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? तो इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब आप उसको इन्वॉल्व होंगे बच्चा, प्रॉपर ढंग से करेंगे तो वो चीज बेहतर होती जाएगी। तो जीडी के भी कुछ प्रोस्पेक्ट है जिनको लेकर मैं डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड टू डिस्कस समथिंग टेक्निकलिटी। तो टुडे मैंने कहा अग्निवीर नाम मुझे बिल्कुल पसंद है, बस इसके साथ जल्दी एयरफोर्स परमानेंट लगाया। क्या लगाया भाई? हाँ, और वो होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहली बात कि जैसे हम फेज 2 की प्रक्रिया पे हैं, तो रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन अनाउंस विदिन 3 to 4 वीक्स। एक आइडियल टाइम वो लोग लेते हैं, कभी 3 वीक भी लग सकता है, कभी क्या लग सकता है 4 वीक। ये इंडियन एयरफोर्स की अपडेट है। इसलिए हर बच्चे को मैं कहता हूँ कि जैसे एग्जाम डन हो और आप अपने स्कोर को लेके कॉन्फिडेंट हैं तो बैठिए मत, लगिए। और ये सुनहरा टाइम है यार, 1 महीने पर्सनैलिटी बेहतर होगी।
और ये जो पर्सनैलिटी बनेगी ना, आपको ताउम्र आप जहां रहेंगे वहां आपको काम आएगी। तो आज मैं सारा सिस्टम, सारी जर्नी, सारे मूवमेंट को आपको एक बार रियलाइज कराता हूँ। अच्छा, कितने लोग इसमें रिपीटर हैं? हाथ उठाइए। रिपीटर, अच्छा रिपीटर्स की संख्या कम है, मतलब इससे पहले गए कि नहीं आप फेज 2 में? जी आप गए हैं। और फेज 2 में कौन गया भैया? अच्छा आप गए हैं। तो चलिए इनके भी थोड़े बहुत अनुभव हम लेंगे, लेकिन अगले स्टेप पे लेते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। 1.6 किलोमीटर रेस, जो कि मुझे पता है आप सब फोड़ के रखोगे, बाकी राजा सर जबरदस्त ट्रेन करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मास्टर आदमी है। स्क्वाट्स 20, यू नीड टू टेक केयर पोस्चर्स ओनली। पुशअप्स 10 है, बट आपके पास 20-25 करने की क्षमता होनी चाहिए, बिकॉज थोड़ा रोक के कराते हैं, तो आपकी हैंड में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एंड सिटअप्स भी टॉक अबाउट 10, तो सिटअप्स जो है 10 है। सिटअप्स में भी पोस्चर्स बड़ा जरूरी होता है। बहरहाल यहाँ बाहर होने की संख्या सबसे ज्यादा रेस में ही होती है। लेट्स टॉक अबाउट द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। ऑल द कैंडिडेट हु क्वालीफाई पीएफटी, मतलब जो अपना रेस निकाल लिया, जिस बच्चे ने अपना जो है पुशअप्स कर लिया, स्क्वाट्स कर लिया, सिटअप्स कर लिया, और जो बच्चियां अपना जो है स्क्वाट्स कर ली, सिटअप्स कर ली, now they will proceed for the next test, and that is called adaptability test 1. This is a test is commonly known as a psychological test, which is a test of situation reaction test. तो बिल्कुल ये एक psychological test है, और psychological test है तो आपकी psychology ही जानना है, और कोशिश करें कि हमेशा psychology जो होनी चाहिए ना, उसमें दिल और दिमाग दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। केवल दिमाग लगाओगे तब भी सत्यानाश, क्या हो जाएगा? हाँ, ये भी समझ लो, क्रिएट हो गई। तो डोंट यूज एक्स्ट्रा माइंड। आई ऑलवेज बिलीव वंस योर साइकोलॉजी इज गोइंग टू बी राइट, then your brain and heart need to connect with each other. Now let's come to the adaptability test 2, बच्चा। After clearing the adaptability test 1, applicants appear in adaptability test 2. This test is commonly known as a group discussion. समझ में आ रहा है ना जो पढ़ रहे हैं बच्चा? ऐसे ही अंग्रेजी पढ़ो मस्त हो गए, जैसे हिंदी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? हाँ, लेकिन जब पढ़ो तो दिल दिमाग यहीं रहे। जैसे हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे साथ आप भी पढ़िए, अपना दिल दिमाग 100% दीजिए, आपको अंग्रेजी हिंदी की तरह समझ में आएगी। प्रोसीजर, you will be given the booklet containing 45 situation which you have to answer in 30 minutes. 45 सिचुएशन आएंगे बेटा आपके पास, 30 मिनट्स का टाइम है। दिस टाइम लिमिट हैज बीन इंटेंशनली shortened as to ensure that the candidate give the first reaction which come to his mind without thinking much over it. क्यों 45 क्वेश्चन को 30 मिनट रखा गया? क्यों टाइम प्रेशर बनाया गया आपके ऊपर? बिकॉज जब टाइम प्रेशर होता है तो आप खामखा बहुत दिमाग नहीं लगा पाते हो, इंजीनियर टाइप का। जो पहला जवाब दिल और दिमाग से आया वही जवाब आपने क्या कर देना है, इतना सोचने का टाइम ही नहीं। इसीलिए टाइम प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस्ड सिचुएशन। क्या कहते हैं? फौज हर मोमेंट पे आपको स्ट्रेस करती है। क्यों? क्योंकि असल बॉडी का जो रिएक्शन होता है ना, उसी सिचुएशन में निकल के बाहर आता है। नॉर्मली तो सब बड़े प्रेम से बतियाते हैं, अरे जी हम बहुत बढ़िया जी बढ़िया, लेकिन जैसे ही कोई जिम्मेदारी आती है, दबाव बनता है, निकल के भाग लिए लोग। कैंडिडेट एक्सप्रेस हिज चॉइस व्हिच मैचेस विद द एटीट्यूड, बिल्कुल आपके एटीट्यूड से मैच करती हुई चॉइस होगी। टेम्परामेंट एंड अदर पर्सनैलिटी फीचर, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसे रिएक्ट कर रही है, हर पहलू को ध्यान से देखते हैं। नो स्पेशल इंटेलिजेंस आर नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसके लिए कोई बहुत बड़ा जो है साइंटिस्ट होने का जरूरत नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन इन अ नॉर्मल एटीट्यूड। ट्राई टू आंसर द ऑल 45 सिचुएशन इन गिवन टाइम। सबसे पहली जिम्मेदारी, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 45 के 45 करना, नहीं तो तुम्हारी साइकोलॉजी ही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तुमको वहीं से नेगेटिव लेना शुरू हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि योर रिस्पॉन्सेज शुड रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एन एयरमैन। आपके रिस्पॉन्सेज एक एयरमैन की क्वालिटी को दिखाते हैं। For achieving this goal, you must do a realistic analysis of the question. Realistic word का ध्यान रखिएगा, real होना चाहिए। There is a possibility that one situation is repeated in other form. कभी-कभी क्या होगा बेटा कि एक ही सिचुएशन दूसरे तरह से पूछेगा। जैसे एक ही क्वेश्चन है, उसको दो मोड में पूछेगा, आपको उसकी प्रैक्टिस आपको मिलेगी। डोंट अवॉइड स्किप एनी क्वेश्चन इन बिटवीन, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बच्चा। ये वही वाला एग्जांपल हुआ कि सड़क पे अकेले चले जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं, और सडनली रियलाइज हुए कि सामने से कुत्ता आ रहा है। क्या रहा भाई? दूरी दोनों के बीच 200-300 मीटर की है।
और सडनली वो रियलाइज करता है कि कुत्ता पागल भी है। ओके, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि वो पागल है, इधर जाएगा उधर जाएगा, मतलब ऐसा एक्शन, वो ऐसा ही चल रहा था, ठीक है। नाउ यू ऑन द रोड, 100-200 मीटर की दूरी है, व्हाट वुड बी योर एक्शन? आपका एक्शन क्या होगा? एक साथ नहीं, एक भी आप बता सकते हैं, एक लोग जवाब भी दे सकते हैं मेरे को। क्या आपका एक्शन होगा बेटा, बताओ। जी जी बच्चा बताओ। सर देख के भागेंगे उसको। हाँ, हम समझ रहे थे यही जवाब होगा तुम्हारा। इससे क्या एटीट्यूड निकलेगा? भगोड़ा एटीट्यूड। क्या निकलेगा? तो ट्राई टू फाइंड आउट। नेक्स्ट सिचुएशन। सर साइड हो जाएंगे। साइड हो जाएंगे, तो वो भी तुमको देखेगा, साइड हो जाएगा। कितना नॉर्मल है ना ये। अच्छा एक बात बताओ, दिल से उस सिचुएशन में खुद को रखा कि बस जवाब दे दिया? नहीं रखा आपने दिल से सवाल को। सर 200-300 मीटर दूर है ना जी, तो देख लेंगे तो साइड हो। ये प्रैक्टिकल लग रहा है आपको? क्यों आएगा, आप खड़े रहेंगे, फिर आपको देखेगा, कहेगा कोई बात नहीं भाई, आप मुझे परेशान नहीं करो, मैं आपको क्यों परेशान करूं। हम लोग अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं, क्या है? नॉट टू बी प्रैक्टिकल। नेक्स्ट जी बच्चा। सर हम पहले देखेंगे अपने अगल बगल कोई चीज, अगर जैसे कि सर हाइट वेट पे है तो सर मुझसे सड़क है, फालतू इमेजिनेशन दिमाग लगाए ना एक्स्ट्रा। जब ये सिचुएशन होती तो मैं तुमको देता है जंगल। क्या देता है? जब मैं तुमको सुनसान रोड बता रहा हूं तो उसको समझो, इस बात को, क्वेश्चंस को एब्जॉर्ब करना भी सीखो। ओके नेक्स्ट बच्चा। हाँ सर, हम कह रहे हैं कि अगर वो हमारी तरफ आ रहा है, हमको नहीं पता है काटेगा, लेकिन हम उसको डराने के लिए पास में कोई पत्थर है उसको ले सकते हैं। नॉर्मल कुत्ता भी तुम एलान रोड पे देख लोगे ना, तो 2-4 ईंटा लेके पहले तैयार रहोगे, किधर गया। और कुत्ते को गोली से डर नहीं लगता जितना तेज डर किससे लगता है? पत्थर से लगता है। यही तुमको पहले लाइन में समझाया मैंने। नेचुरल क्या रिएक्शन देना है? काहे इतना हाइपोथेटिकल सोचते हैं जी? नेचुरल सोचिए थोड़ा सा। जस्ट इमेजिन कि आप एक कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? और संजोग से कंपार्टमेंट खाली है ट्रेन का, और आप जब उसमें बैठे तो थोड़ी दूर पे जब वॉक करके, क्योंकि अराउंड 72 सीट्स होती हैं। कितनी सीट्स होती हैं? तो आप वॉक करके थोड़ा आगे गए तो आपने देखा कि आपकी कोई महिला मित्र भी उसी ट्रेन के अंदर है। आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, तो संजोग से वो भी वहीं पे थी और पूरी ट्रेन खाली ही थी। अब आप दोनों लोग मिल गए, बात करने लगे, कहीं नहीं कि उनको भी आप पे क्रश है, आपको भी उन पे क्या है? क्रश है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद भी क्या करते हैं। ये सिचुएशन है आपके सामने। नाउ यू रियलाइज सडनली कि कोई स्टेशन आता है। मोमेंट ये है कि उसमें 3-4 गुंडे टाइप के लोग चढ़ जाते हैं, और वो आते के साथ जो उनका एटीट्यूड होता है अपना काम शुरू करते हैं। दैट मीन छेड़छाड़ की प्रक्रिया शुरू करते हैं। व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशन? आप क्या करेंगे? ऑप्शन काट देता हूँ। फोन नहीं है आपके पास, क्या नहीं है? कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके पास ट्रेन में, ये 2 ऑप्शन काट दिया। नाउ आंसर्स फ्रॉम योर साइड। सर उनको समझाएंगे, फिर एक थप्पड़ मारे तो तुमको भी समझाएंगे। जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा नॉन प्रैक्टिकल लेते हैं सब। क्या लेते हैं? सर हम लोगों से हेल्प मांगेंगे, कोई आता हमें हेल्प। जी चोरी ऊपर से जो है सीधा चोरी, और चोर को ही बनवाएंगे कोतवाल। वहां पे क्या बनाएंगे? कोतवाल। चलिए और ओपिनियन लेते हैं भाई। सर थोड़ी देर के लिए उससे कहेंगे कि ये मेरी सिस्टर है। हाँ क्यों नहीं। ये जो है अलिफ लैला की कहानी चल रही है ना। नालायक। नेक्स्ट। सर कुछ टाइम तक उसको हम झेलते रहेंगे और अगले स्टेशन तक उसका वेट करते रहेंगे और तुरंत चिल्लाएंगे कि कोई सिक्योरिटी तो फिर रहेगी। झेलने की दहलीज क्या है भाई, उसको भी बता दो थोड़ा सा। किस लेवल तक झेलते हो तुम? मतलब कुछ टाइम तक उसको फेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको मजा नहीं है। नेक्स्ट। मजा नहीं है, मजा एक आंसर में चाहिए होता है। सब दोनों लोग मिलकर उसका सामना करेंगे और मार के गिरा दिए जाओगे। सर कर भी क्या सकते हैं वहाँ पर? क्या बात है, ऐसी एटीट्यूड की जरूरत है। फौजी ऐसी एटीट्यूड रखता है तभी देश की क्या होती भाई। अच्छा सिचुएशन चेंज कर देता हूँ बेटा थोड़ी सी। सिचुएशन है कि आपकी सिस्टर है और आपके सामने ये चीजें हो रही हैं, आप क्या करेंगे? लाइन लेंथ बदल गया ना तुम्हारा 1 मिनट के अंदर। सब मारेंगे तो 5 को मार के फेंक देंगे सब, उस गट्स के साथ आएंगे। अरे नालायक, हर जगह भागा नहीं जाता है, कहीं कहीं करेज भी क्या करना पड़ता है। तुम्हारी साइकोलॉजी जज होती है इससे। अब जाते हैं सबसे अहम, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। मैंने कहा कि
किसी भी प्रैक्टिकल को करने से पहले थ्योरी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, नहीं प्रैक्टिकल गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। ध्यान रखना, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। ड्यूरिंग द डिस्कशन इफ यू रिपीट सेम लाइन 2 and 3 टाइम इट इंडिकेट टू मच नेगेटिविटी अराउंड यू। तो गलती से भी किसी मुद्दे पे 4 बार एक ही बात मत बोलना, और अमूमन ये होता है और वो नेगेटिव बाउंस बैक करता है। हो गया। सेकंड, पर्पस ऑफ द डिस्कशन, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक टुडे इन द सिनेरियो, हम आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो उसके कुछ पॉइंट्स गिनाए जाते हैं कि दिस कॉज, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम डिस्कसिंग टुडे दिस टॉपिक। इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड द अदर स्पीकर, मेकिंग श्योर ऑल मेंबर हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम टू स्पीक। ये भी एक इंसानियत के नाते मानना चाहिए, डिस्कशन में बैठे तो अकेले हल्ला मच मचाओ, और लोग भी जो बैठे उनका भी हक है। ये भी समझना है कि इंसानियत का पर्याय है कि बंदे में फैक्टर 2 अच्छा है, बोले तो कोऑपरेशन क्या इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए उसके अंदर, सेंस होना चाहिए उस चीज का। थैंकिंग ग्रुप मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, थैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्कशन के क्लोजिंग में, हमें करना चाहिए इस चीज को, इसे कर्टसी कहते हैं, मैनर्स कहते हैं। बीइंग ऑब्जेक्टिव इन समराइजिंग द ग्रुप डिस्कशन एंड अचीवमेंट्स, हमेशा ध्यान रखना है कि समराइजिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है जब आप पार्टिसिपेशन करते हैं, इसको मोटा मोटा ओवरलुक करते हैं बच्चा। पहला, टीम प्लेयर, आपको ये ख्याल रखना है कि आप एक ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ग्रुप पार्टिसिपेशन को ग्रुप पार्टिसिपेशन की तरह आपको देखना बहुत जरूरी है। At the beginning of his career, Air Force personnel worked as a team member and later as a team leader. भाई शुरुआत तो आपकी टीम मेंबर की ही तरह होती है। क्या कोई टीम में आते ही कैप्टन बन जाता है क्या बच्चा? पहले वो टीम मेंबर की तरह आता है ना, अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, सबके बीच कोऑपरेशन बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, तब उसको कैप्टन बनाया जाता है। यही चीज़ आप में भी होती है। बस ये समझाना चाहता हूँ बेटा कि सोच लो तो बहुत आसान है, और मैं चाहता हूं कि आप वैसा सोचो जैसा मैं सोचवाना चाह रहा हूं आपको। जिस दिन इस लेवल का थिंकिंग आप ला लेंगे ना बच्चा, आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये साउटिंग का काम नहीं है, एग्रेसिव होने का काम नहीं, बहुत काम हो के जेन्युइन तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने का विषय है, हर विषय पे, हर मुद्दे पे। तो ये रहा आपका ये। इसके बाद फाइनली फिर आता है आपका मेडिकल वर्जन। क्या आ जाता है? जब भी आपका जिस डेट पे फिनिश होगा उसी के 3-4 दिन बाद आपका मेडिकल क्या हो जाएगा बच्चा। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी भी टाइम है अपने पास। तो मेडिकल भी एक अहम कड़ी है बच्चा। मेडिकल की प्रक्रिया में कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सुबह में बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा था जब ग्राउंड पे आप आए थे, जैसे कान में बेटा वैक्स क्लीन करा लेना चाहिए, कभी भी गंदी बात है अगर वो क्लीन नहीं है। असफल लोगों से मत कराइए, एक्सपर्ट से कराइए, इसीलिए मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर बना इस देश के लिए। दूसरा, एंड वी शेयर आवर एक्सपीरियंस। श्रेयांश सर आपके बैच में पढ़ाते हैं आकर के। श्रेयांश सर पढ़ाते हैं ना आपके बैच में जी। श्रेयांश सर गॉट ऑल इंडिया रैंक 31 इन द सीरियस एंड ही गॉट मेडिकल गुड। बेसिक चीजें किसमें गड़बड़ होता है नहीं पता है। I was a part of 12 SSC बैंगलोर बोर्ड, नहीं समझ था, इतनी जानकारी नहीं थी, बेसिक चीज में बाहर के डीएनएस में, और फिर टाइम नहीं था, कितना ऑपरेशन करा के रिटर्न करो, फिर से पूरी प्रक्रिया आप समझ सकते हो। फिर जहाँ से शुरू हुए थे फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। तो दैट ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब जैसे दांत है बेटा, तो अंदर गंदगी वगैरह सब साफ करा के जाना है, क्लीन करा के बकायदे। इसमें लापरवाही मत करिएगा, बॉडी पूरा क्लीन होना चाहिए, सही होना चाहिए आपका। और साथ ही साथ बच्चा जो है मसल्स स्ट्रक्चर्स जैसे एल्बो एंगल, कोई बड़ी चीज नहीं होती, सब एक्सरसाइज से सही हो जाता है। मैं मेडिकल का लेके जो भ्रम भी इस देश में है, छोटी छोटी बच्चा बीपी से बाहर हो गया, किससे बाहर हो गया, कितना नॉनसेंस लगता है सुन के भी इस उम्र में। उस बच्चे की गलती, पहली बार मशीन लगी है लाइफ में, कहाँ लगी है, और धाई के टाइट किया या और टाइट हो गए, और फिर इसका धड़कन बढ़ने दो अपने हिसाब से, और ये आंकड़ा 130 के ऊपर कहाँ हो जाए नहीं, कुछ तो डर के मारे डाउन हो गए तो आंकड़ा 80 के नीचे चला गया। अब दोनों में ही खतरा है। तो कहते हैं कि प्रैक्टिस होने से कॉन्फिडेंस सही रहता है। ईसीजी ईईजी पूरा झाला माला लगा दिया, घबरा गए, सांस फूलना पहले ही चालू हो चुका, भगवान क्या टेस्ट होने जा रहा है, कोई टेस्ट नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है। लेकिन झाला माला के बाद रिपोर्ट आती ईईजी और ईसीजी की। दो और अहम टेस्ट हैं जो पूरे भारत में कहीं नहीं कराए जाते हैं, केवल अपने हेल्थ केयर पे होता है, उसको एलएफटी और केएफटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? लिवर फंक्शनल टेस्ट और किडनी। ये स्पेशली एयरफोर्स में होता है।
लीवर और किडनी दोनों मजबूत चाहिए एयरफोर्स में। क्या चाहिए? इसके जो है मजबूती में कोई कमी तो उसका फंक्शन टेस्ट होता है। फिर ब्लड टेस्ट है बेटा, ब्लड टेस्ट की कम से कम 20 तरह की रिपोर्ट्स हैं जिनके हर पैरामीटर, ग्लूकोज स्टेटस क्या है, जो ओवरऑल स्थितियां हैं कि जितना होना चाहिए आपका WC काउंट सब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हर तरह की चीजें रखी गई हैं जो आपके लिए बच्चा जरूरी है, जिनको आपको करा लेना चाहिए। तो पॉइंट यही था समझाने का बेटा कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। दिस 1 मंथ इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर ऑल ऑफ यू। ये 1 महीने कमाल के होंगे आपके, और इतना बढ़िया बनो, इतना अच्छा बनो कि मतलब पीपल फील अबाउट इट कि यार व्हाट अ कैंडिडेट। और बस लग जाइए, और मन के हारे हार रहे हो, मन के जीते जीत, और सब जीत जाओगे। और कोई प्रश्न? क्लियर? अब बस जम के मेहनत करो, लेकिन वहां अच्छा करने के लिए यहाँ आपको अपनी मेहनत को कंटिन्यू करना होगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। 1 2 3